get, first circuit OR get, and second circuit is a AND get. पहली सर्किट OR get मतलब रिएक्ट कर दिया और सेकंड AND get की तरह। जो डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया वो कुछ इस तरह से है। बताइए डायग्राम कहाँ ड्रॉ किए? 14.15 में है? 14.14 15 में? 14.14 14 में? तो मेरी टेक्स्ट बुक ऐसा क्यों बताए? डायग्राम नंबर ओके 14.44, डायग्राम नंबर 14.44 लिख के दिया, फिगर नंबर ऐसा करके, लेकिन एडिशनल न्यूमेरिकल के अंदर टेक्स्ट बुक मेरे पास जो है इसमें 14.15 लिखा है। होगा जो भी, क्योंकि ये हर जगह कुछ प्लस माइनस है। अब पहले हमको कंप्लीट करके देना कि ये और गेट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये इनपुट ए इनपुट बी और ये क्या होगा वाई। सबसे पहले तो ये वाली गेट कौन सी, पहली जो डायग्राम है ये वाली गेट कौन सी, तो ये गेट नॉर और प्लस नॉट, नॉर, ओके। ये गेट कौन सा, नॉट गेट, मतलब पहले नॉर गेट की ट्रुथ टेबल होगी, बाद में नॉट गेट की ट्रुथ टेबल, तब जाके वाई मिलेगा, ओके। इधर सबसे पहले ए देन बी, नॉर मतलब और प्लस नॉट, तो पहले ए प्लस बी मतलब और हो गया नॉट, तो इसका मतलब नॉट ए प्लस बी। जो मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्ली सुनना है, ये गेट नॉर गेट है, मतलब और प्लस नॉट, और मतलब एडिशन, पहले मैंने लिख दिया, देन नॉट तो एडिशन के ऊपर बार कर दिया, ओके। तो यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए, ओके। अब उसके बाद इसको नॉट गेट करना है, नॉट अगेन मतलब ए प्लस बी नॉट नॉट, ओके। इसकी इनपुट तो पता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो ये दोनों की एडिशन 0, ये दोनों की एडिशन 1, ये भी होगा 1 और ये 1, ये और गेट की आउटपुट है, बराबर, एडिशन किया मतलब, ओके। अब ए प्लस बी नॉट कर, नॉट करके मतलब रिवर्स रखना है, तो 1 0 0 0, ओके। ओके अगेन इसको नॉट करेंगे, तो 0 1 1 1, तो लिख सकते हैं फ्रॉम लास्ट कॉलम गिवन सर्किट बिहेव एज अ और गेट, और गेट मतलब एडिशन, और गेट का मतलब क्या होता है एडिशन। तो चेक करो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वाली आउटपुट मिलती है, तो मिलेगा। और सिंपल दिस है, ए प्लस बी का नॉट किया, नॉट का अगेन नॉट किया, मतलब ये रिवर्स हुआ, अगेन रिवर्स हुआ, तो ये मिलेगा, ओके। तो ये सर्किट और गेट की तरह बिहेव करती है, वो तो यहां से भी पता चल गया था, देखो और प्लस नॉट मतलब और क्या हो गया रिवर्स, अगेन नॉट, तो रिवर्स होके क्या मिलेगा, और गेट मिलेगा। तो ये पहली सर्किट थी, ओके। उसके बाद और एक सर्किट दी है, इसमें सबसे पहले नॉट गेट बताया, यहां भी एक नॉट गेट दिया, ये दोनों नॉट गेट की इनपुट नॉर गेट को दी गई है। चलो ए बी, ये कौन सा गेट, नॉट, ये भी कौन सा नॉट, ये कौन सा, और यहाँ हमको वाई निकालना है। नॉट का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब ये ए बार, रेसिप्रोकल मतलब सॉरी रिवर्स, ए बार ये होगा तो ये ए बार, बी होगा तो इसको क्या लिखेंगे बी बार, मतलब ए तो ए नॉट, बी तो बी नॉट, ये दोनों इसकी इनपुट हो गई, ये दोनों इसकी क्या हो गए इनपुट, तो इसमें क्या होगा और प्लस नॉट। तो देखो पहले मैंने ए लिखा, देन बी लिखा, ए नॉट बी नॉट, ओके। बात यहां तक आ गए, पहले क्या लिखे और मतलब ए नॉट प्लस बी नॉट, और बाद में अगेन नॉट, ओके। ये प्रॉपरली बनना चाहिए। नाउ 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो सीक्वेंस पता है, ओके। इसका नॉट करना मतलब रिवर्स, 0 है तो 1 लिख, 0 है तो 1 लिख, 1 है तो 0 0,
क्लियर? इसके लिए लिखेंगे तो 1 0 1 0। अब क्या बताया? ऐड, ये दोनों का ऐड करके 1 + 1 1 1 1 0। अब क्या करना है? अगेन नॉट मतलब 1 है तो 0 0 0 और 1। तो इस कॉलम से पता चलता है कि गिवन सर्किट बिहेव एज ए एंड गेट। एंड गेट का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 0 × 0 मतलब 0, 1 × 0 मतलब 0, 0 × मतलब ये भी क्या हो गया? 0, 1 × 1 1। लास्ट कॉलम से पता चलता है कि गिवन सर्किट बिहेव एज ए एंड गेट। और यहां क्या पता चला? लास्ट कॉलम से पता चलता है कि गिवन सर्किट बिहेव एज ए और गेट। क्लियर? है कोई डाउट? क्योंकि ये सभी No, sir. हाँ, ये सभी जो है एडिशनल एक्सरसाइज है और इसी न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करने 3 मार्क्स में रहेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए एडिशनल एक्सरसाइज से भी उन लोगों ने कहा कि ये प्रिपेयर कर लो, बराबर। क्योंकि आप सपोज एक्सरसाइज में चेक करेंगे तो एक्सरसाइज 1 से लेके स्टार्ट करो, 14.1 से लेके स्टार्ट करो, 14.7 तक तो एमसीक्यू ही है। 14.7 तक क्या है? एमसीक्यू। ओके, बाद में ट्रांजिस्टर उन लोगों ने पढ़ाया नहीं। ट्रांजिस्टर मतलब हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक्सरसाइज में जो प्रिपेयर करना हो एडिशनल एक्सरसाइज है। ओके ना, उसके बाद वाली न्यूमेरिकल। चलो, उसके बाद वाली न्यूमेरिकल में भी एक सर्किट दी गई है जो डायग्राम नंबर 14.45 में बताया। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। लिखा है राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द एनएनडी गेट कनेक्टेड एज शोन इन अ फिगर। ओके, गेट कौन सा दिया? ये एनएनडी है, लेकिन इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए, मतलब दोनों टर्मिनल इक्वल कर दिए गए। ओके, पहले क्या था? ए और बी सेपरेट थे, लेकिन इस तरह के ड्रॉ करना क्या मतलब? दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ लिखा ए और इधर लिखा वाई, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ओके, तो पहले लिखेंगे हियर ए एंड बी आर सेम। शॉर्ट करने का मतलब दोनों इनपुट इक्वल हो जाएंगे, ए और बी क्या होंगे? इक्वल। ओके, अब उसके लिए सपोज मुझे डायग्राम, ये कौन सा गेट है? एन ए एंड डी। इसका मतलब एंड, सॉरी, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। ओके, पहले इनपुट ए, देन इनपुट बी, ओके, देन एंड गेट। एंड गेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और नॉट का मतलब y इज इक्वल टू नॉट ए एंड बी। ओके, चलो, इसके लिए 0। अब ये 0 होगा तो ये 0 ही होगा, ये 1 होगा तो ये 1 होगा। बस दो ही इनपुट बचेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा नहीं बचेगा। क्यों? दोनों इक्वल है, दोनों को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए में 0 लिखा तो बी में 0, ए में 1 तो बी में भी क्या होगा? 1। तो इससे आगे ट्रुथ टेबल में नहीं होगा। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 0 × 0 मतलब 0, 1 × 1 मतलब 1। ओके, अब इसकी क्या करना है? रिवर्स। 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये सर्किट किस सर्किट की तरह बिहेव करती है? ये सर्किट किस गेट की तरह बिहेव करती है? नॉट गेट। Not. नॉट गेट, क्योंकि जो इनपुट था वो रिवर्स हो गया। ये देखो, इनपुट तो ये थे लेकिन दोनों इक्वल है, तो ये इनपुट हुआ। ओके, तो ये इनपुट रिवर्स हो गया, मतलब ये नेट, सॉरी, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए इक्विवेलेंट साइन ये ड्रॉ कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए यहाँ y इज इक्वल टू ए नॉट। मतलब ये सर्किट इस तरह से बिहेव होती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, एन डी गेट के दोनों टर्मिनल आप शॉर्ट करेंगे तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ये स्टेटमेंट के तौर पे भी एमसीक्यू है। ऐसी डायग्राम ड्रॉ की तो आपको फाइंड करना, तो ये आंसर है। ट्रुथ टेबल से भी आपको आंसर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह होगा। ओके, लेकिन एन डी गेट के दोनों टर्मिनल हम शॉर्ट करेंगे, वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन भी मतलब जब सेमिस्टर सिस्टम थी तभी 3 मार्क्स में पूछा, इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी उन लोगों ने 3 मार्क्स में पूछा था। क्योंकि जिस तरह से एन गेट के टर्मिनल शॉर्ट किए जाते हैं, इस तरह से नॉर गेट के भी टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे आगे, इसी मतलब न्यूमेरिकल की सीक्वेंस में है।
अब इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने दोनों कॉमन कर देने। कॉमन करना मतलब ये इक्वल टू बी, मेन चीज ये याद रखा। ओके, आपने ये लिखा, बी लिखा, ओके, बाद में एंड गेट था, मतलब पहले एंड आएगा और उसके बाद नॉट होगा। अब यहाँ उस गलती से भी वो सीक्वेंस मत लिख देना, आपको याद रखें। ए इक्वल टू जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, और बाद में कंप्लीट कर दे रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अगेन दो सर्किट दी गई, इसके बाद जो दिया है उसमें दो सर्किट, इसमें लिखा है कि यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन फिगर विच कंसिस्ट ऑफ एन एंड डी गेट, मतलब जो भी है सभी एन एंड डी गेट से बनाई गई है। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट विद टू सर्किट। ओके, मतलब ये कौन से गेट की तरह बिहेव करता है वो आपको कंप्लीट करके देना है। सर 14.16 ठीक आंसर नहीं था वो? आयु नहीं नहीं, समझो आप, ये गेट डिजाइन वाले किसी भी न्यूमेरिकल को, मतलब दो तीन बुक में सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट है, समझो। बहुत सारी बुक में 11 से 15 तक है, 14.11 से 15 तक। मेरे पास जो बुक है वो 14.15 से स्टार्ट होता है और 14.19 तक जाता है, वो सभी करना है। मतलब 5 न्यूमेरिकल है आज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये डिजाइन वाले पहले, वो 5 न्यूमेरिकल हमको याद रहने चाहिए। क्लियर? ओके चलो, यस सर। एनएनडी गेट, जितने भी गेट वो एनएनडी है। देखो पहली डायग्राम कुछ इस तरह से है, एनएनडी मतलब यहाँ जीरो। ओके, बाद में एनएनडी है लेकिन टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए। देखो यहाँ लिखा ए, इधर बी और यहाँ वाई। हमको आउटपुट से पता चलेगा कि कौन सी गेट की तरह वो बिहेव करता है। चलो एनएनडी का मतलब क्या हुआ, एक चीज और, चलो ये एन ए एन डी है, ये तो नॉट गेट बताएंगे, टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए, मतलब कौन सा गेट होगा, नॉट गेट। अभी हमने कैलकुलेट किया एन एन डी के दोनों टर्मिनल शॉर्ट करेंगे तो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, एन एन डी मतलब एंड प्लस नॉट और उसके बाद नॉट। बोलो कौन सी गेट मिलेगी लास्ट में? एंड। एंड, क्योंकि एंड गेट है, उसको नॉट करेंगे, अगेन नॉट करेंगे, मतलब फिर से एंड आ जाएगा। विदाउट भी हम आंसर दे सकते हैं, एमसीक्यू में तब लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रुथ टेबल बना के इसमें देना है, तो सबसे पहले ए, देन बी, देन एंड गेट ए एंड बी, ओके, देन नॉट, तो ए एंड बी नॉट। ओके, सपोज ये जो है ना, इसको आप यहाँ वाई डैश भी लिख सकते हैं, तो इसको आप वाई डैश बता सकते हैं। वाई डैश इधर लिख रहा हूँ, चलो वाई डैश इज इक्वल टू नॉट ए एंड बी, यहाँ हो गया। अब इसको अगेन नॉट करेंगे तो वाई हो जाएगा। बराबर, चलो पहले इसमें 0 0, नहीं तो दोनों सेपरेट है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 0 0 और 1। रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर दो, 1 सॉरी 1 1 1 और क्या होगा 0। ओके, क्यों ऐसा किया, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसको बार मतलब नॉट करना। ओके चल, इसको फिर से नॉट करना है। ओके, तो ये कॉलम इसके बराबर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट कॉलम, या लास्ट कॉलम से हम बता सकते हैं कि पूरी सर्किट एंड गेट की तरह बिहेव करती है। ये पूरी सर्किट एंड गेट की तरह बिहेव करेगी। ओके, चलो इसमें दो सर्किट है, एक तो हो गई, दूसरी यहां बनाएंगे। इसमें दो एनएनडी गेट, लेकिन वो भी शॉर्ट किए हुए। इस तरह से ड्रॉ करके दिया, यहां उसने ये लिखा, इधर भी लिखा, और ये दोनों अगेन एनएनडी को इनपुट के तौर पे दे दिया गया, और यहां लिखा वाई। एक तो सिंपल चीज है, एन ए एन डी के दोनों टर्मिनल शॉर्ट होंगे तो कौन सा गेट बनेगा, एन एन डी के दोनों टर्मिनल हम शॉर्ट करेंगे तो कौन सा गेट होगा, नॉट। नॉट। मतलब ये ए है तो यहाँ क्या मिलेगा, ई बार,
ये बी है तो यहाँ क्या मिलेगा, बी बार, और ये दोनों इसकी इनपुट है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा ए, देन बी, ए बार, बी बार। ओके, ये कौन सा गेट, सो एन ए एंड बी, मतलब एंड प्लस नॉट। ओके, हम यहां तक आ गए। अब ये दोनों के लिए एंड, एंड मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन, एंड मतलब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और बाद में नॉट करेंगे तो वाई हो जाएगा। इसके लिए वाई हो जाएगा। ओके, चलो सीक्वेंस तो वही रहेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, सबकी इससे रिवर्स, तो 1 1 0 0 1 0 1 0। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, सो 1 into 1 मतलब 1, 1 into 0 मतलब 0, 0 into 1 मतलब 0, 0 into 0 मतलब 0। अगेन रिवर्स करो तो क्या लिखेंगे, 0 1 1 1। ये किसकी आउटपुट होगी, किस गेट के लिए आउटपुट ये मिलेगी, और गेट, और गेट मतलब एडिशन, और गेट मतलब एडिशन। चेक करो, ये दोनों की एडिशन मतलब 0, ये दोनों की एडिशन 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ड्यू टू लास्ट कॉलम आप बता सकते गिवन सर्किट बिहेव एज ए और गेट, सॉरी हाँ और गेट, टोटल सर्किट बिहेव एज ए और गेट। अब इतना एमसीक्यू पूछा, इतनी सारी सर्किट बना के दे दी और आपको ऑप्शन में देंगे तो आपको कौन सी साइन यूज करनी है, इससे भी साइन होगी और गेट के लिए, और गेट ओनली ए एन बी और वाई। तो ये पूरी सर्किट इस तरह की बिहेवियर आपको बताएगी। ओके, उसके बाद एक सिंगल डायग्राम वाली सर्किट है। So you can write the truth table for the circuit given in a figure 14.47 below. This is the NOR gate and identify the logic operation or and not. के ट्रूथ टेबल भी बनाना है और डिसाइड करके देना है कौन सी परफॉर्मेंस वो देगी। ओके, जो गेट हम लोगों ने ड्रा करके दिया वो नॉर है, नॉर मतलब और प्लस नॉट। ओके, उसके बाद ये दोनों टर्मिनल उन लोगों ने शॉर्ट कर दिए, ये भी नॉर है, यहां लिखा ए बी और इधर वाई। अब देखो ये जो दोनों है, नॉर का मतलब और प्लस नॉट, और यहाँ दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हमने जो इनपुट शॉर्ट किए थे वो एनएनडी के थे। यहाँ जो इनपुट शॉर्ट करके दिए वो नॉर गेट के लिए शॉर्ट करके दिए है। ओके, चेक करेंगे कौन सी गेट की तरह वो बिहेव करता है, मतलब यहाँ दोनों की इनपुट इक्वल हो जाएगी। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, दो ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ आपने वाई डैश लिखा तो पहले वाई डैश तक जाओ और बाद में ये अलग से चेक करो तो भी चलेगा। एज पर एग्जाम्पल, ये सपोज मैंने ए लिखा, बी लिखा, ओके, देन ए प्लस बी एंड वाई डैश इज इक्वल टू नॉट ए प्लस बी, मतलब यहां तक मैं आ गया। ओके, यहां तक मैं आ गया, बाद में ये सेपरेटली चेक करते चलो। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 1 1, ये एडिशन होगी, ये इसकी एडिशन होगी। ओके, नाउ लेट्स फोकस, मतलब इसको रिवर्स करेंगे तो, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इस तरह की आउटपुट आपको यहां मिलेगी। अब क्या है, अब मेरी बात सुनो कि जो आउटपुट यहां दी गई है, ओके, ये दोनों टर्मिनल तो शॉर्ट हो गए, ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, शॉर्ट। जब दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए तो जो इनपुट एक का होगा वही सेकंड का होगा। ओके, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि कौन सा गेट है,
और प्लस नॉट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद क्या लिखना है, और मतलब ए प्लस बी, और बाद में नॉट, मतलब ये जो आउटपुट है वही आउटपुट यहाँ मिलेगा 1 0 0 0। तो यहाँ भी क्या होगा 1 0 0 0। तो इसका मतलब ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि फॉर सेकेंड गेट ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू मतलब ये 0 तो 0, 1 तो 1। ओके, दोनों की एडिशन क्या होगी, रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या मिलेगा, इस टेबल के लिए आंसर लिखना है तो आंसर क्या मिलेगा। चलो मैं पूरा टेबल लिखता हूँ, पता नहीं चला तो मैं पूरा लिखता हूँ कि सपोज यहाँ इनपुट 1 0 0 N A 0 N D. तो ये 1 0 0 0 हुआ। ओके, आउटपुट करना है तो ये 1 0 0 0, और अब रेसिप्रोकल तो 0 1 1 1। कौन सी गेट की तरह बिहेव करेगा, NOR Or gate. और और- गेट, और गेट की तरह एक चीज। और चलो उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल उसने बताया ना, उसके बाद दो और सर्किट है, पहले इसको यहाँ साइड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इधर ये तो न्यूमेरिकल ऐसे रहने दो अभी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया, जो लास्ट नंबर 14.19 मेरी बुक में है, किसी की बुक में 14.15 भी होगा, जो भी। तो यहाँ पहली सर्किट कौन सी, पहली सर्किट इस तरह से देखो, है इस तरह से फर्स्ट सर्किट, यस सर। मिला है सर। ओके, वो Yes. क्या है? यही पोर्शन है, देखो जब नॉर गेट के दोनों टर्मिनल हम शॉर्ट करेंगे तो किस गेट की तरह बिहेव करता है, पहले हमने एनएनडी के लिए फाइंड किया, अब मैं नॉर गेट के लिए बता रहा हूं। नॉर, नॉर मतलब और प्लस नॉट। ओके, अब यहाँ ए और यहाँ वाई। ओके, तो पहले लिखेंगे here a is equal to b। ओके, सो a b, नॉर गेट मतलब पहले एडिशन, और बाद में y is equal to नॉट a और b। अब ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, तो एडिशन क्या होगी, रिवर्स कर दो, क्या मिला, नॉर गेट के दोनों टर्मिनल शॉर्ट करेंगे तो नॉर गेट भी नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। जो यहाँ इनपुट था वो यहाँ रिवर्स हो गया, ए और बी तो इक्वल ही है, जो आप इनपुट देते हो वो इनपुट वहां क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्लियर, तो ये गेट, अब सिंपल लॉजिक याद रखो, नॉर गेट दोनों टर्मिनल शॉर्ट करो, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। एनएनडी गेट यहाँ लिख रहा हूँ, नॉर गेट दोनों टर्मिनल शॉर्ट करो, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। एनएनडी गेट दोनों टर्मिनल शॉर्ट करो, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। ओके, अब सपोज आप ये जानते हैं तो ये न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। देखो ये कौन सा गेट हुआ, Not. Not. ओके, और प्लस नॉट, तो आंसर किसका होगा, और का होगा, Or. और के लिए होगा, तो वही मिला। देखो ये आपने पहले कंप्लीट किया, ओके, बाद में इसको कॉमन इनपुट तरह लिखा, तो लास्ट आंसर क्या है, और की तरह मिल गया। Yes. इसलिए मतलब ये उसने लास्ट में दे दिया, पहले देने वाला था, ये न्यूमेरिकल पहले दिया होता तो हम लॉजिकली प्रिपेयर हो जाते कि नॉट गेट की इनपुट टर्मिनल मतलब दोनों टर्मिनल शॉर्ट करेंगे तो नॉट गेट की तरह भी होगा। ओके, जब ये सर्किट देखेंगे तो नॉट मतलब और प्लस नॉट, ये भी किस तरह बिहेव करता है, नॉट, तो पहले और तो है, नॉट करेंगे अगेन नॉट करेंगे, मतलब आंसर किसका होगा, और का होगा, क्योंकि नॉट मतलब रिवर्स कर, रिवर्स का रिवर्स मतलब अगेन वही कंडीशन मिलेगी। ओके, तो ये फर्स्ट डायग्राम में है, ए में, तो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है।
ओके, उसके बाद एक और दिया, गेट वाले जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर कर दे रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, ये दोनों नॉर गेट के टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए। अगेन द नॉर गेट के टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए, ए और बी। अब समझो ए और बी, तो इसको ए नॉट, इसको क्या लिखेंगे बी नॉट, और दोनों इनपुट अगेन नॉर गेट को दिए गए तो वाई से। ओके, ए बी, ए नॉट बी नॉट, मतलब यहां तक आगे कौन सा गेट, साइन पता चलेगी तो इजी हो जाएगा। कौन सा गेट, नॉर। नॉर मतलब और प्लस नॉट। ओके, दोनों को और लिखना है, बाद में नॉट करना है। y इज इक्वल टू एडिशन जो था अगेन इसका नॉट। ओके, ट्रुथ टेबल तो वही रहेगा, 0 0, ये दोनों ये सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबके लिए क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स। इसकी रिवर्स एडिशन, एडिशन क्या होगी, अगेन रिवर्स। तो ये आउटपुट किसकी होगी, एंड गेट। एंड गेट की। जब दोनों इनपुट 1 तब आउटपुट 1, तो ये पूरी सर्किट एंड गेट की तरह बिहेव करती है। ये पूरी सर्किट एंड गेट की तरह बिहेव करती है। एक चीज और, आप डायग्राम नंबर 14.46 चेक करो, इसमें 2 डायग्राम थे टेक्स्ट बुक में, मिला ऐसा कुछ? Yes. तो सेकंड वाला जैसे ये मैंने नॉर वाला ड्रॉ किया, सेकंड वाला इस तरह से एन एंड डी गेट वाला चेक करो। ये सभी गेट एन एंड डी ड्रॉ किए, ये सभी गेट कौन से एन एंड डी ड्रॉ करके दिए, दिखा था? Yes. तो ये ओनली सेकंड डायग्राम वाली सर्किट भी 3 मार्क्स में उन लोगों ने पूछी है। ये तो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेडली है। 14.46 की बी डायग्राम 3 मार्क्स में हाईएस्ट रिपीटेड है वो क्वेश्चन। ये पांचों न्यूमेरिकल में कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? नो सर। 3 वो इलस्ट्रेशन वाले कंप्लीट कर देते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों वो भी गेट के, आज गेट वाले न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट कर देते हैं, बाद में जो बचेंगे दोनों टेक्स्ट में डिफर कुछ दिया है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अंदर 14.15 तक है और बाकी सब में 14.15 तक है। ओके चलो, इलस्ट्रेशन के अंदर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बुक में 2 डिफरेंट है। चलो मैं दोनों नंबर बता रहा हूँ आपको। एक में दिया है 14.12, सॉरी 14.11, और सेकंड बुक में दिया है 14. मेरे ख्याल से 7। एट से 14.8। आपके टेक्स्ट में कितने इलस्ट्रेशन है उस हिसाब से चेक करना। 8 9 10 होंगे, 10 तक है तो 8 9 10, और ज्यादा होंगे तो मेरे ख्याल से 13 है सर। 13 है तो आपको 11 12 13 प्रिपेयर कर रहा है, समझो। और बहुत सारी ऐसी भी बुक्स है कि जहाँ 8 9 10 तक ही है, 8 9 10 वहां तक है, बाकी सब नहीं है। ओके, लेकिन जो बुक में 14.11 है
उस बुक में 14.8 है, मतलब दोनों में कुछ चेंज नहीं है, दोनों के लिए चेंज नहीं है। उन लोगों ने क्या बताया, प्रिंट भी ऐसा किया है ना कि पता नहीं चलता क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर इसको ड्रॉ करके दे रहा हूं। T1, T2, T3 थोड़ा लॉन्ग रहेगा, T4, T5, T1, T2, T3, T4, T5 और बाद में उसने लिखा T6, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। वो लोग आपको इसकी इनपुट देंगे, इनपुट में ए और ये सबसे पहले इनपुट ए डबल है ऐसे, इस तरह से ड्रॉ करके दी है। ओके, ये इनपुट ए है। ओके, नाउ इनपुट बी ड्रॉ करके दिया, इनपुट भी इस तरह से है। अब चेक करो कि सबसे पहले, हाँ, दो तरह से आप लिख सकते हैं, पहले आप टाइमिंग लिखेंगे और बाद में आउटपुट ड्रॉ करेंगे, या थोड़ी जगह लेफ्ट करो और डायरेक्ट यहाँ आउटपुट ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम में तो भी चलेगा। ओके, तो पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ कि सबसे पहले टाइम की वैल्यू लेस देन T1, T लेस देन T1 मतलब यहाँ, तो A और B क्या है, तो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, लोअर पॉइंट 0, हायर पॉइंट 1। ओके, नाउ T1 लेस देन T लेस देन T2 मतलब ये दोनों के बीच T1 होगा, ये 0। ओके, चलो पहले इसके लिख के बता दो, ये 1 है, ये 1 है, ये 0, ये 1 है, ये 0, ये 0 है, ऊपर मतलब 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 के बीच में A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0। नाउ T2 लेस देन T लेस देन T3 मतलब ये होगा दोनों की वैल्यू 1, 1। नाउ T3 लेस देन T लेस देन T4 ये दोनों के बीच में फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला 1। ओके, नाउ T4 लेस देन T लेस देन T5, T4 लेस देन T लेस देन T5 मतलब दोनों 0, 0। ओके, नाउ T5 लेस देन T लेस देन T6, 1 and 0। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, T6 लेस देन T मतलब टाइम की वैल्यू T6 से ज्यादा, तो इसका मतलब 0 और 1। ओके, क्वेश्चन में उन लोगों ने लिख के दिया है, जस्टिफाइड द आउटपुट वेव फ्रॉम y मतलब लास्ट में y फॉर और गेट फॉर गिवन फॉलोइंग इनपुट। ये दोनों इनपुट के लिए और गेट किस तरह का मिलेगा, और गेट की आउटपुट किस तरह की मिलेगी। चलो और गेट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए और बी, तो एडिशन करो 0, 1, 1, 1, 0, 1 और ये 1। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके बाद ये लिखने के बाद पेज में नीचे फिर से इस तरह की लाइनिंग ड्रॉ करते हैं, जो लाइनिंग यहाँ है ना उसी हिसाब से यहाँ लाइनिंग ड्रॉ करेंगे और बाद में वहां आउटपुट ड्रॉ करके देते हैं। ये एक हो गया, 2, 3 और यहाँ, और बाद में वहां आउटपुट y वाला ड्रॉ करते हैं। लेकिन सपोज आप यहाँ भी आउटपुट y करके बताओ तो भी चलेगा, ऊपर वाली डायग्राम में तो भी चलेगा। ओके, चलो फर्स्ट आंसर क्या मिला, 0। ओके, देन 3 गैप के लिए 1, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 गैप के लिए 1, 0, 1, 1, 1, बाद में अगेन 0 और बाद में 1, 2 और 3 के लिए 1, 2 है 3 है, सिर्फ 2 है, 2 ही 1 है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया वो और गेट की आउटपुट होगी, वो
और गेट के लिए आउटपुट होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि इस टाइप के आउटपुट आप नीचे ड्रॉ करें, चलेगा। आप उसी गैप के अंदर आउटपुट बताए तो भी चलेगा कि y इज इक्वल टू ए और बी, तो इस तरह की आउटपुट होगी। ये न्यूमेरिकल तो इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, और ये मोस्ट प्रोबेबल आपको और गेट एंड गेट से ही ज्यादा पूछेंगे। ओके, चलो ये कौन सा था, 14.8 या 14.11 जो भी आप कंसीडर करते हो वो, ना 14.12 या 14.9, फिर से इस तरह की डायग्राम है। ये तीनों न्यूमेरिकल इसी टाइप से है, और वो पांचों न्यूमेरिकल गेट वाली डिजाइन से था। यहां उन लोगों ने लिख के दिया, टेक ए एंड बी इनपुट वेव फ्रॉम सिमिलर टू द एग्जांपल 14.11, स्टेट आउट पुट द वेव फ्रॉम ऑब्टेन एंड गेट। चलो पहले और था, एंड गेट है, लेकिन पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर ले। यहां सबकी गैप मोस्ट प्रोबेबल इक्वल जैसी है, T1 T2, ओके, T2 T3 के बीच में डबल गैप है, देन T4 T5 और T6, ओके। सो लिखा ए एंड बी इनपुट, टेक ए एंड बी इनपुट सिमिलर, दोनों का सिमिलर लेना है, मतलब ए एंड बी ऐसा करके ड्रॉ कर देते, दोनों का हम क्या लेंगे, सिमिलर। ओके, दोनों सिमिलर, इसका मतलब पहले दोनों 0 है, बाद में 1, बाद में लास्ट तक 0, मतलब 0 0 1, 1 2 3 और यहां तक 4 तक। चलो ए एंड बी सिमिलर हो गया, ए और बी सिमिलर। हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके रखेंगे कि मुझे यहां ये आउटपुट ड्रॉ करके देना है। तो टेबल तो कुछ इस तरह से ही बनेगा, ए और बी टी लेस देन T1, तो क्या लिखा 0, बाद में 1 2 3 4 5 6 टाइमिंग के लिए T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये टेबल तो चलेगा, सिर्फ हमको इनपुट चेंज करके देना है। ए एंड बी बोथ आर सेम, पहले 0 तो 0 0, ये 0 तो ये भी दोनों 0 0, देन 1 1, उसके बाद 0 0, तो उससे मतलब एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, एंड गेट की आउटपुट। तो पहले एंड गेट के लिए क्या लिखेंगे, ए एंड बी, तो 0 इंटू 0 मतलब 0, ये भी 0 1 0 0 0 0, मतलब वही जो इनपुट है वही आउटपुट के तौर पे मिलने वाला है। इस टाइप के आउटपुट मिलनी चाहिए, एंड गेट के लिए पूछा था इसलिए। और गेट के लिए पूछा होता तो भी आंसर वही होता कि बाकी सब तो 0 है, 1 + 1 तो भी यही। एंड गेट या और गेट, किसी भी गेट से न्यूमेरिकल पूछा जाए, जैसा इनपुट ऐसा आउटपुट मिलेगा। क्यों, इनपुट और दोनों इनपुट की वैल्यू इक्वल होती है, जब दोनों इनपुट की वैल्यू इक्वल होगी तो आउटपुट ऑलवेज वही मिलेगा, आउटपुट ऑलवेज वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो इस तो मतलब यहाँ तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं, एंड और गेट, बस एंड गेट के लिए पूछा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ओनली एंड गेट, तो यही आउटपुट है, इसलिए आउटपुट यही होगा। लेकिन इस डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली न्यूमेरिकल लास्ट वाली है, 14.13 या जिसकी टेक्स्ट है 14.10 और 10। चलो लास्ट न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते, मतलब गेट वाले न्यूमेरिकल हो जाएंगे। यहाँ उन लोगों ने आपको फिर से इनपुट निकाल दे,
state the output y for NA and D get having a input A and B below. Input A and B below. Okay, यहाँ सभी equal T1, T2, T3, T4, T5 and T6. T1, T2, T3, T4, T5 and T6. पहले इनपुट A की डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उन लोगों ने प्लस ड्रॉ करके दिया है, मतलब हायर पॉइंट 1 0, दो बार 0 है, 1 0 0. ओके, इसके बाद दो बार पॉजिटिव है, मतलब 1 1 और अगेन दो बार बी इनपुट. इनपुट बी के अंदर फर्स्ट पहले 1 देन 0 1 0 1 0 और 1. इस टाइप की इनपुट है. किस गेट के लिए काम करना है? एन ए एन डी. एन ए एन डी. चलो पहले तो यही होगा, T1 is less than T. T1 is less than T. पहले इनपुट लिखना है. T1 less than T2, दोनों 1 1. इसके लिए दोनों 0 0. ये होगा 0 1 1 0 then 1 1 0 0 और 0 1. ओके, एंड गेट प्लस नॉट एन ए एन डी ऐसा कुछ है, मतलब एंड प्लस नॉट. ये दोनों के लिए एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन. देन y इज इक्वल टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ये होगा 1 0 0 0 1 0 0. अब नॉट करना है, मतलब रिवर्स कर दो. 0 1 1 1 3 टाइम्स देन 0 1 1. इस टाइप की आउटपुट मिलेगी. ओके, ये आउटपुट ड्रॉ करना है तो हम फिर से इसको एक्सटेंड कर दें. यहाँ क्या लिखेंगे? y. अब y ड्रॉ करना है तो फर्स्ट डिवीजन के लिए 0, 3 तक 1, उसके बाद 0 और 2 टाइम्स 1 0 1 1 1 0 1 और 1. इस टाइप की आउटपुट एन ए एन डी के लिए मिलेगी. अब चेक करो कि इसमें ए बी और वाई आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ड्रॉ करके दिया है. ए इनपुट, बी इनपुट और वाई आउटपुट ऐसा ड्रॉ करके दिया है. ओके, लेकिन जब इसके आगे वाली न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट की थी जहां ए और बी सिमिलर थे और एंड गेट सिंगल डायग्राम के अंदर पूरा कंप्लीट करके दे दिया है. टेक्स्ट में चेक करो 18.12 होगा या 18.9, 18.12 या 18.9. जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब जो इनपुट ए है वही इनपुट बी है, वही आउटपुट वाई करके उसने लिखा था. लेकिन ये एक ऐसी न्यूमेरिकल है कि सब कुछ चेंज होगा. ए बी, उसके बाद ये कंप्लीट करना है. एंड गेट था, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में नॉट किया, तो ये आउटपुट भी फिर बाद में आउटपुट ड्रॉ करके देना है. ओके, तो यहाँ भी 3 न्यूमेरिकल थे, सबके लिए इनपुट दिया था. जो लॉजिक गेट बता उस हिसाब से आपको आउटपुट कैलकुलेट करके देना था. और 5 न्यूमेरिकल ऐसे थे किस गेट की तरह बिहेव करते हैं वो एक्सरसाइज में थे. क्लियर? तो उतना कंप्लीट कर देना है. गेट के न्यूमेरिकल हो गए, जो बाकी बचेंगे वो एक पीरियड में कंप्लीट कर देंगे. कुछ है ही नहीं बाद में, तो 2-3 न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सब कंप्लीट. लेकिन इस चैप्टर को प्रॉपर्ली इस गेट से कंप्लीट करना है. गेट वाली टॉपिक अच्छी तरह से हो जानी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू तौर पे या कॉम्पिटिटिव में गेट के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तब पता चले कौन सा लॉजिक गेट है. क्लियर है? कोई इसमें डाउट? नो सर. ओके, चलो आज इतना रखेंगे.